दोस्तों हमारे देश के अंदर रोजाना एक एक रेप कांड जरूर होने चाहिए। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা এইটুকু আহ্বান করবো যে দিদি তুমি মেয়ে আমি মেয়ে। वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जाती। आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि कोलकाता के अंदर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी स्टाफ के साथ रेप हुआ है। 4 लोगों ने मिलकर रेप किया, उसके बाद से उनको तत्काल वहीं पर मार दी। और ऐसा हमारे देश के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी रेपिस्ट हैं वो लोग छुट्टा घूम रहे हैं, तो 2-4 लोगों को और उससे प्रोत्साहन मिल रही है। अब बात कर लिए गुरप्रीत राम रहीम का, ये 56 बार पैरोल पर बाहर आकर घूम रहा है और सभी को पता है कि कितना बड़ा ये रेपिस्ट है। और बात करिए बिल्किस बानो के, तो इन लोगों के ऊपर माला चढ़ाया जा रहा था, माले से इनकी स्वागत करी जा रही थी। अरे जब सरकार ही इतना ज्यादा इनको प्रोत्साहन देगी तो ये लोग तो करेंगे। आपको बता दूं कि दोस्तों जो कोलकाता के अंदर रेपिस्ट है ना, उसने ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि उसके डेयर को आप एक बार सुनेंगे तो आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे कि उसने रेप करने के बाद से पुलिस से सीधे तौर पर क्या कह दिया है। आखिरकार दोस्तों इन सभी रेपिस्ट के पीछे किसका हाथ है? क्यों हमारे देश के अंदर इतना रेप बढ़ता जा रहा है? और 2012 में हमने इसी रेप को कम करने के लिए कांग्रेस सरकार को हटाकर बीजेपी सरकार को लाया था, ताकि ये रेप के मामले हमारे देश के अंदर कम हो सके। लेकिन आए दिन ये देखा जा रहा है कि कभी स्टूडेंट, कभी किसान, तो कभी कोई रोड पर खड़े होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आइए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसका जिम्मेवार है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोलकाता के डीआरजी मेडिकल कॉलेज में 4 लोगों ने एक 31 साल की लेडी स्टाफ के साथ रेप कर दिया। और रेप करने के बाद से जानते हैं वहां पर क्या हुआ, उस महिला को मार भी दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सीबीआई वहां पर जांच कर रही है। सीबीआई ने जांच करने में यह पाया है कि उसमें एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी जब उसका हत्या करी गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जो मुख्य आरोपी संजय राय पकड़ा गया ना, उसने पुलिस के सामने जानते हैं क्या कहा? उसने ये कहा कि आपको पकड़ना है पकड़ लीजिए, मैंने ही रेप किया है, मैंने इसको मारा है, आपको फांसी देना है तो आप मुझे फांसी दे सकते हैं। अब आखिरकार इतनी ताकत, इतनी डेयरिंग आती कहां से है इन रेपिस्ट के लोगों को? जब रेप करने के बाद से पुलिस के सामने ये ऐसा कह रहा है तो आगे आने वाले देश के अंदर 4 लोग और रेप करेंगे। वो लोग भी सोचेंगे कि उसके साथ वही हुआ था तो मेरे साथ भी होगा। अब देख लीजिए गुरप्रीत राम रहीम को 56 बार पैरोल पर बाहर आकर घूम रहा है। रेप के केस इसके ऊपर कितने लगे हैं आप लोगों को पता ही है। जब 56 बार ये बाहर घूम रहा है तो 4 लोग और देखेंगे, वो लोग भी कहेंगे कि मुझे भी पैरोल मिल सकता है, मैं भी बाहर घूमूंगा। जब सरकार ही इसमें इन्वॉल्व होकर इतना ज्यादा बढ़ावा दे रही है तो हमारे देश की बहन बेटियां आज कितनी सुरक्षित रहेंगी, आप इसका खुद अनुमान लगा सकते हैं। और दोस्तों बात करी जाए हमारे देश के अंदर सरकार की, तो आए दिन देखा जाता है कि कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए, तो कभी किसान प्रोटेस्ट करता है, तो कभी हमारे देश के जो मान शान आन बढ़ाती हैं महिला पहलवान वो लोग भी प्रोटेस्ट करती हैं। और यही हमारे देश के राजनेता जब वो सफल हो जाती हैं, कोई मेडल जीत कर आती हैं, तो उनके साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं और पूछते हैं और विनेश कैसा हाल है, कैसे घर पर कोई लोग हैं। लेकिन ये कभी नहीं पूछने आते हैं कि विनेश जब तुम सड़कों पर लड़ाई कर रही थी आखिरकार क्यों लड़ाई कर रही थी, क्या तुम्हारी मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए, क्यों नहीं पूछे? क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता उनके साथ गलत किए थे और वो जानते थे कि यदि हम विनेश के पास जाएंगे और पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है तो उनके पार्टी की बदनामी होगा, क्योंकि उनके पार्टी के शख्स ने ही उनके साथ गलत किया है। अब बताइए देश का संविधान ऐसे ही चलेगा क्या? बहन बेटियों के साथ ऐसा ही हमेशा होता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने वाली है कि आप इतने दिनों से मुख्यमंत्री वहां पर बैठी हुई हैं, क्या आपको नहीं पता था कि राज्य के अंदर क्या चल रहा है? और 9 अगस्त को यह घटना घटी थी और आज 16 से 17 अगस्त हो गया, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन आपने अभी तक आरोपियों को कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब एक आरोपी को पकड़ा और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट और डॉक्टर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उल्टा आकर लोग उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर दे रहे हैं और सामान को तोड़ फोड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि वहां पर जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मांग को पूरा कराने के लिए खड़े थे, बैठे थे, कुछ लोगों ने आकर उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर दी, सामानों को तोड़ने फोड़ने लगे। और जब बात ये सरकार से पूछी गई तो वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के लोग थे, लाल झंडा लेकर आए थे और वो लोग तोड़ फोड़ करने लगे और वो लोग यहाँ के जितने भी एविडेंस थे उसको मिटाना चाहते थे। मतलब हद होती है हमारे देश के अंदर, इतना भी कार्य होने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग पूरी तरह से डर ही नहीं रहे, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। हालांकि आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या हमारे देश के अंदर ऐसा ही चलता रहा? यदि ऐसा ही चलता रहा तो 2012 के बाद हमने जो सोचा था कि 2012 के बाद से स्थिति चेंज होगी, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अब आप लोग विचार कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग मुझसे ज्यादा सेंसिबल जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचाते रहे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, जय श्री कृष्ण।